अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीट्रैकम। ब्रायोफाइट्स की एक टाइप है पॉलीट्रैकम। इसमें हम इसके अकरेंस, जनरल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन में इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी जो किंगडम है वो है प्लांटी, डिवीज़न जो है ब्रायोफाइटा, क्लास जो है पॉलीट्राइकोप्सिडा, आर्डर पॉलीट्राइकेल्स, फैमिली पॉलीट्राइकेसी और जीनस इसकी जो है पॉलीट्राइकम। ये थी इसकी क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक पोजीशन में इनकी किंगडम, डिवीज़न, क्लास, आर्डर, फैमिली और जीनस। अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करें तो ये किसी एक स्पेसिफिक रीजन या जोन में मौजूद नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के हर जगह पर ये प्लांट्स मौजूद हैं। ज़्यादातर कॉमनली जो मौजूद होते हैं वो हैं टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में या ट्रॉपिकल रीजन में। इनके कूल, टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स। ये प्लांट्स कूल और शेडी प्लेसेस में, इनके जो सायादार जगह हैं या ठंडी जहाँ थोड़ी बहुत मॉइस्चर मौजूद होगी, तो ये प्लांट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। अगर हम इनके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, गमीटोफाइट्स है। 3 पोर्शन में डिवाइड होती है, राइजोम्स, अपरूट, अपराइट लीफी शूट्स और लीव्स में। राइजोम जो है दैट इज द अंडरग्राउंड पोर्शन, इनके ग्रो अंडरग्राउंड। इसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स मौजूद होते हैं जो कि ब्राउन या कुछ कलरलेस भी होते हैं। इनके अलावा राइजोम नाम से ज़ाहिर है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइजाइड्स मौजूद होते हैं। अगर हम रिजर्व प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें एल ग्लोब्यूल्स और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मौजूद होता है। दूसरी बात ये कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है प्लांट्स का क्या है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन। नेक्स्ट जो है आप राइट लीफी शूट्स। राइजोम की निस्बत लीफी शूट जो होती हैं मच लॉन्गर होती हैं और ये प्लांट्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये भी राइजोम से अराइज आउट करता है। इनके साथ जो ब्रांचेस हैं उनमें लार्ज लीव्स होते हैं जो आपस में स्पायरली अरेंज होते हैं। इनके स्पायरल वे से, स्पायरल मैनर से वापस क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। थर्ड वन जो इसका पोर्शन है वो है लीव्स। लीव्स जो हैं ब्रॉड बेसिस में, इनके उनका लमीना थोड़ा बड़ा होता है। अपर पोर्शन पे ये ग्रीन होंगे, लेकिन लोअर पोर्शन नीचे की तरफ ये क्या होते हैं, ब्राउन होते हैं। जो इसका मेन पार्ट्स है वो क्या है, मिड रिब जो है मेजर पार्ट्स ऑफ लीव्स बनाती है। लीव्स में कुछ एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि वर्टिकल प्लेट्स होती हैं ग्रीन सेल्स की। इन वर्टिकल प्लेट्स को नेम देते हैं लमेला, और लमेला का फंक्शन क्या होता है, एक्ट एज ए फोटोसिंथेटिक टिश्यू। अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखें लीफ, ये फीमेल प्लांट्स और ये मेल प्लांट्स। फीमेल प्लांट में ये देखें, ये आपको राइजाइड नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, पैरेन्काइमा। ये देखें राइजोम, ये राइजाइड्स राइजोम से अराइज आउट हुए हैं। ये वाले पोर्शन जो है ये स्टेम, और राइजोम से ही लीफ जो है वो अराइज कर रहे हैं। ये देखें ये लीव्स मौजूद हैं। और ये क्या है, प्रोलिफरेटेड मेल शूट्स। इनके एंथ्रीडिया जो है क्लस्टर की फॉर्म है। ये एंथ्रीडियल एंड टिप पे मौजूद होता है। एंथ्रीडिया इनको फ्लास्क शेप्ड है और इसमें रोजेट लाइक जो इसको लीव जो है सराउंड किए होते हैं। और ये देखें मेल फीमेल प्लांट्स, इसमें आर्चिगोनियल हेड। नेक्स्ट जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो
पोलीट्रैकम जो है हैविंग कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। मिड रिब जो है मार्जिन पोजीशन पे वन सेल थिक होती है, लेकिन जो सेंट्रल पोजीशन कह लें तो उसमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं, यानी कि सेंट्रल पोजीशन पे थिक होती है। लोअर सरफेस जो है इसकी बाउंडेड बाय एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाए जाते हैं हम, एक या दो लेयर स्क्लेरल कैमा टिश्यूज़ की मौजूद होती है, जो इसके लीव्स के सेंट्रल सेल्स हैं, टिश्यूज़ जो हैं उस पर क्या पाए जाते हैं, थिक वाल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। इनके स्क्लेरोकेमा के ऊपर फिर क्या पाए जाते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स। इन पैरेन्काइमा सेल्स के ऊपर फिर से स्क्लेरोकेमा सेल्स मौजूद होते हैं। जो अपर सरफेस इनकी होती है उसमें लार्ज सेल्स मौजूद होते हैं, जहाँ से लमेला अराइज करते हैं। और लमेला का फंक्शन मैंने पहले ही बताया है कि फोटोसिंथेटिक रीजन है, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो रिंग बने हुए हैं टर्मिनल सेल्स, ये इसका ग्रीन पोर्शन जो है लमेला, ये पैरेन्काइमा और ये लोअर एपिडर्मिस। ये क्या है इसके विंग, और ये क्या है थिक वॉल्ड सेल्स। ये जो है इन्हें क्या नाम देते हैं, थिक वॉल्ड सेल्स। ये था सेक्शन ऑफ लीव्स, और साथ में उसके पार्ट्स भी दिए गए हैं, नेम भी दिए गए हैं कि कौन कौन सा पोर्शन किस जगह पे मौजूद है और कौन कौन से पोर्शन इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्टेम। अगर सेक्शन ऑफ स्टेम की बात करें तो इसके भी 3 जोन होते हैं, एक है मिडोला, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। मिडोला जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 जोन्स में, एक सेंट्रल जोन, दूसरा पेरिफेरल जोन। जो कॉर्टेक्स है थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं इसमें, लेकिन जो इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की होती है जो कि कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स को सराउंड आउट करती है, उसे कहते हैं मेंटल। इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, कंटेनिंग स्टार्च ग्रेन्स। और कॉर्टेक्स के ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस जो है कॉर्टेक्स के ऊपर मौजूद होती है। अगर आप ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है लीफ ट्रेसेस, ये भी लीफ ट्रेसेस, ये भी, ये भी, ये वाली जो लेयर है इसे एपिडर्मिस, ये होल सराउंड किए हुए है। ये वाला सेल जो है कॉर्टेक्स, ये क्या है लेप्टोम्स, और ये क्या है हैंड्रोम। जो आपको नज़र आ रहे हैं कि हैंड्रोम्स, मैं फिर से बताता जाऊँ, ये लीफ ट्रेसेस, ये स्ट्रक्चर जो है हैंड्रोम्स, ये लेप्टोम्स, ये वाला लेयर जो है कॉर्टेक्स, और ये वाला लेयर जो है एपिडर्मिस। नेक्स्ट जो इनका प्रोसेस होता है वो होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है 3 तरीके से, प्रोटोनिमा फॉर्मेशन, बुलबिल फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन। अगर प्रोटोनिमा की बात करें तो स्पोर जो हैं डर्मिनेट होकर प्रोटोनिमा बनाते हैं। इनके ये भी क्या है, बड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटोनिमा के ऊपर बड्स ग्रोथ करती हैं। अगर ये बड्स एपिकल सेल्स मेन प्लांट से सेपरेट होती हैं तो एक नए इंडिविजुअल न्यू प्लांट्स या न्यू गमीटोफाइट में क्या हो जाएं, डेवलप हो जाएं, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा फॉर्मेशन। अगर बुलबिल्स की बात करें, ये भी क्या है, वेजिटेटिव बड्स हैं, बड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, रेसाइड्स के ऊपर डेवलप होती हैं। ये भी अगर मेन प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन जो है, ये जो बुलबुल से रेसाइड्स हैं ये लीफी शूट्स बनाते हैं एट रेगुलर इंटरवल। अगर ये लीफी शूट्स बाय एक्सीडेंट, डेथ, बाय ब्रेकिंग शूट से सेपरेट हो जाते हैं तो ये बिहेव एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट्स, ये भी एक इंडिपेंडेंट प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो पोलीट्रैकम क्या है, डायोशियस प्लांट्स हैं, मेन के एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स पे मौजूद होते हैं। मेन के एंथ्रीडिया एक प्लांट पे, आर्चिगोनिया दूसरे प्लांट पे। सबसे पहले हम एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडियल हेड्स जो हैं ये बर्न आउट करता है एक्सिली ऑफ टिप ऑफ लीफी शूट्स, और ये देखें एंथ्रीडियल हेड्स
लीफी शूट्स, और ये सराउंडेड होता है रोजेट्स ऑफ लीव्स। इन रोजेट्स ऑफ लीव्स को नेम देते हैं पेरिगोनल लीव्स। एंथीरिया जो है ग्रुप की फॉर्म में होता है इन द एक्सियल ऑफ लीव्स। एंथीरियल हेड के साथ काफ़ी सारे एंथीरियल ग्रुप मौजूद होते हैं, एंथीरियल हेड के साथ एंथीरियल ग्रुप्स, और इनके दरमियान पैराफेसिस क्या होती है, एंथीरिया के दरमियान मौजूद होती है, पैराफेसिस उमंग एंथीरियम। एंथीरियम जो है क्लब शेप्ड है, इसमें स्टॉक सेल्स मौजूद होते हैं, और कैप्सूल को जो है सराउंडेड करती है वो होती है जैकेट वॉल या जैकेट लेयर्स। जैकेट लेयर में क्या पाए जाते हैं, एंडोसाइट्स मदर सेल, जो बाद में डेवलप हो जाते हैं बाइफिलेजिलेटेड स्पर्म्स में। अगर हम इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस देखें तो एंथीरिया जो है अराइज आउट होते हैं, या सिंपली इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है सिंगल सुपरफिशियल सेल्स, एम्ब्रियोनिक सुपरफिशियल सेल्स, जिसे हम एंथीरियल इनिशियल्स कहते हैं। एंथीरियल इनिशियल्स का साइज क्या होता है, इंक्रीज होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगी तो दो सेल बन जाएंगे, प्राइमरी स्टॉक सेल्स और एंथीरियल मदर सेल्स। ये स्टॉक सेल्स क्या बना देगा, स्टॉक सेल बना देगा डिवाइड होके, और एंथीरियल मदर सेल जो है कट आउट होता है एपिकल सेल में। इसमें दो कटिंग फेस होती हैं जिनके 3 या 4 सेगमेंट मौजूद होते हैं, और पूरे का पूरा ये एपिकल सेल जो है बिहेव एज ए फंक्शन एज ए अपर कुलम सेल्स। इन सेगमेंट्स में जो लास्ट सेगमेंट होगा उसमें डिवीजन होगी, कौन सी, वर्टिकल डिवीजन होगी, 2 वर्टिकल डिवीजन होंगी, और बना देगा पेरिफेरल जैकेट इनिशियल्स और प्राइमरी एंडोगोनल सेल्स, यानी कि 2 सेल बनाएगा, एक जैकेट इनिशियल बना देगा और प्राइमरी एंडोगोनल सेल्स। जैकेट इनिशियल्स फर्दर डिवाइड होकर सिंगल लेयर जैकेट वॉल बना देंगे, लेकिन प्राइमरी एंडोगोनल सेल जो है डिवाइड होकर एंड्रोगोनल सेल्स बना देंगे। इन एंड्रोगोनल सेल्स की जो लास्ट जनरेशन है एक्ट एज ए बिहेव एज ए एंडोसाइट्स मदर सेल्स। एंडोसाइट्स मदर सेल लेटर ऑन डेवलप इनटू बाइफिलेजिलेटेड स्पर्म। अब अपर कूलम सेल जो है थ्रोन आउट ऊपर की तरफ एक पोर क्रिएट होगा एट द अपेक्स पोजीशन पे, और स्पर्म जो है कंटेन इन म्यूसिलेज कम आउट, यानी कि स्पर्म बाहर की तरफ म्यूसिलेज से बाहर की तरफ मूव आउट कर, यानी कि म्यूसिलेज पे मुश्तमिल होंगे स्पर्म। नेक्स्ट जो है आर्चिगोनियम हेड। अगर हम आर्चिगोनियम की बात करें तो ये भी देखें कि बर्न एट द अपेसिस ऑफ द लीफ स्टेम, ये भी सराउंडेड करता है, ये आर्चिगोनियल हेड लीव्स इससे सराउंडेड करते हैं। इन लीव्स को कहते हैं पेरिकैरियल लीव्स। ये लीव्स ऐसे अरेंज होते हैं कि ये बर्ड लैग से, ये देखें बर्ड लैग स्ट्रक्चर बना देते हैं। मल्टीसेलुलर स्टॉक्स हैं, इनमें नेक और वेंटर सेल्स पाए जाते हैं। नेक जो है नेक कनाल सेल्स, और वेंटर जो है वेंटर कनाल सेल्स बना देते हैं। नेक में जो है 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स मौजूद होती हैं, इनमें जो है पैराफेसिस जो है एब्सेंट होती है, पैराफेसिस मौजूद नहीं होती। अगर इनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस देखें तो ये भी सिंगल सुपरफिशियल सेल्स, आर्चिगोनल इनिशियल सेल्स, इसका साइज इंक्रीज होगा तो ये डिवाइड होगा 2 सेल्स में। कौन कौन सा सेल, एक लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल्स और दूसरा अपर आर्चिगोनल सेल्स। अब जो प्राइमरी स्टॉक सेल्स हैं, लोअर सेल्स हैं, वो बना देंगे मेसोस्टॉक, लेकिन जो आर्चिगोनल मदर सेल्स हैं ये मेन बॉडी ऑफ आर्चिगोनियम बनाते हैं। इसमें वर्टिकल डिवीजन होंगी और बना देंगे 3 पेरिफेरल सेल सराउंडिंग एक्सियल सेल। अब यही पेरिफेरल सेल जो हैं फर्दर डिवाइड होके 2 से 3 लेयर जैकेट्स बनाते हैं अराउंड द वेंटर, लेकिन जिसके गिर्द ये पेरिफेरल सेल्स बने हैं जिसे हम एक्सियल सेल कह रहे हैं, वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा। उससे 2 सेल बनेंगे, इनर एंड आउटर सेल्स। इनर सेल्स सेंट्रल सेल्स, आउटर सेल एपिकल सेल्स। सेंट्रल सेल्स जो हैं वेंट्रल कनाल सेल्स बना देंगे और लार्ज एग सेल बना देंगे, लेकिन जो एपिकल सेल्स हैं ये डिवाइड होकर नेक, जिसमें तकरीबन 6 रो ऑफ वर्टिकल सेल्स मौजूद होती हैं, कट ऑफ फ्रॉम द बेस, बेजल पोजीशन पे वो कट आउट हो जाएंगे और बना देंगे नेक कनाल सेल्स। जी स्टूडेंट्स, अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ मीन के एग फॉर्मेशन भी होगी और स्पर्म फॉर्मेशन भी होगी।
तो इनका नेक्स्ट प्रोसेस जो होना है वो है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होना है प्रेजेंस ऑफ वाटर में। इसमें वेंटर कनाल सेल और नेक कनाल सेल डिजॉल्व होकर म्यूसिलेज बना देंगे। म्यूसिलेज जो है नेक के ऊपर प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने से नेक ओपन होगी और म्यूसिलेज बैक की तरफ आ जाएगा। इससे ये होना है कि स्पर्म जो है आर्चिगोनल हेड की तरफ पहुंच जाएंगे बाय द रेन वाटर। और जैसे ही ये हेड की तरफ पहुंचेंगे तो ये आर्चिगोनियम की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। काफ़ी सारे मूव करेंगे लेकिन उनमें से एक स्पर्म जो है वो डाउन करेगा नेक की तरफ और बेस पोजीशन पे जाके वो एग के साथ फ्यूज होके ओस्पोर बना देगा। ओस्पोर जो क्या है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने जनरल स्ट्रक्चर के बारे में और रिप्रोडक्शन का कुछ प्रोसेस डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम जो है कैप्सूल की डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड अल्लाह।